बॉलीवुड की दुनिया ऐसे कई मशहूर चेहरों से भरी पड़ी है जिन्होंने सही वक्त पर गलत फैसले लिए या सही समय पर गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो गए और इसकी वजह से उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ा और कुछ तो इस चमकती हुई दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। ऐसे ही एक नाम है अविनाश वधावन। जी हाँ, 90s में तेजी से उभरा ये स्टार अचानक क्यों और कहां गायब हो गया? क्या इसके लिए उनकी कोई गलती जिम्मेदार है या यूं कहें कि नसीब को यही मंजूर था? अविनाश वधावन की कहानी आपको सुनाएं उससे पहले बता देना जरूरी है कि अविनाश वधावन का जन्म 1968 में मुंबई में ही हुआ था और अविनाश वधावन का ये जो नाम आप जानते हैं, असल में ये नाम उनका था ही नहीं। वो असल में राकेश वधावन के नाम से जाने जाते थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एमबीए कर रहे थे कि तभी उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें सिनेमा में जाना है, एक्टिंग करनी है। घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन घर वालों को तैयार किया और फिर मुंबई में स्ट्रगल करना शुरू किया। ये उन दिनों की बात है जब अक्षय कुमार भी स्ट्रगल कर रहे थे और मुंबई के लोखंडवाला इलाके में रहा करते थे। कहते हैं अविनाश और अक्षय की दोस्ती उसी वक्त हो गई थी और उन दिनों अविनाश ने काम ये किया कि उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया। उन दिनों वीडियो कैसेट चला करते थे, वीएचएस, और उस पर अपने काम को एक कैसेट में समेटा और जितने भी प्रोड्यूसर थे उनके दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे। अविनाश वधावन दिखने में अच्छे थे इसलिए उनको अटेंशन मिल जाता था, लेकिन जो रोल मिल रहे थे वो बहुत छोटे मोटे रोल थे। तो उनकी जो पहली फिल्म आई जिससे उन्हें पहचान मिली उसके बारे में कहा जाता है आई मिलन की रात, जिसे बनाया था गुलशन कुमार ने। लेकिन इस फिल्म तक अविनाश वधावन पहुंचे उससे पहले उन्हें कुछ छोटी मोटी फिल्मों में काम करना पड़ा। मैं आपको उन फिल्मों के नाम बता रहा हूं, उनमें से कुछ फिल्मों के नाम आपने नहीं सुने होंगे। एक 1986 में फिल्म आई थी प्यार हो गया। वो फिल्म आई और कुछ पता नहीं चला उनके रोल का। फिर आई इंसाफ की पुकार, जिसमें ठीक ठाक रोल था लेकिन कोई खास पहचान ऐसी नहीं मिली। इसके बाद आई आवाज दे कहां है। इन तीन फिल्मों के आने के बाद भी अविनाश वधावन को कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन एक दिन इनका मिलना हुआ टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से, जो इन दिनों सायरा बानो की भांजी शाहीन के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन हीरो की तलाश थी। हीरो के रूप में अविनाश वधावन मिल गए तो ये तुरंत तैयार हो गए गुलशन कुमार, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शर्त है आपके साथ, और वो शर्त ये है कि आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपका ये जो नाम है राकेश, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत कॉमन नाम है। और इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी बातचीत हुई और फिर ये तय हुआ कि इनका नाम अविनाश वधावन रख दिया जाएगा। और उसके बाद आई मिलन की रात है शूट हुई, फिल्म रिलीज हुई और अविनाश वधावन रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए और ये वो दौर था जब आशिकी जैसी फिल्म बना चुके थे गुलशन कुमार, तो म्यूज़िक में उनका वैसे भी नाम हो चुका था, इनकी फिल्मों का म्यूज़िक बहुत हिट होता है। और उसके बाद अविनाश वधावन की ज़िंदगी की गाड़ी का जो पहिया था वो तेज़ी से दौड़ने लगा। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान नाम थे नहीं, और उस दौर में अविनाश वधावन एक हीरो के तौर पर स्थापित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म की रुपए 10 करोड़, मीरा का मोहन, इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था। फिर महेश भट्ट ने उन्हें साइन कर लिया जुनून के लिए, और जुनून में राहुल रॉय, जो कि महेश भट्ट की पिछली सबसे बड़ी हिट फिल्म के हीरो थे, उनके साथ इनको कास्ट किया गया अविनाश वधावन को। तो आप इनके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अचानक से ये छा गए थे। इसके बाद इनकी फिल्म आई गीत, उस फिल्म के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए। फिर पुलिस और मुजरिम, फिर आयशा जुल्का के साथ इनकी फिल्म आई बलमा, जिसके गाने बहुत सुपरहिट हुए। फिर दिल की बाजी, परवाने, धनवान, घर आया मेरा परदेसी, बहुत सारी फिल्में इन्होंने की। उस वक्त ये अक्षय कुमार के साथ भी फिल्में कर रहे थे। और 97 आते आते इनकी अच्छी खासी स्टैंडिंग हो चुकी थी बॉलीवुड में। ये जो टॉप 3 हीरोज़ हैं उसमें गिने जाने लगे थे, लेकिन उस दौरान इनकी पर्सनल ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ गया
और तूफान ये था कि इन्हें एक मॉडल छाया पारेख से प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली और शायद अविनाश वधावन यही अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। छाया पारेख से शादी के कुछ महीने बाद ही अविनाश और छाया की अनबन रहने लगी और ये अनबन इस हद तक बढ़ी कि अविनाश का काम से ध्यान छूटने लगा। न सिर्फ काम से ध्यान छूटने लगा बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान ही छोड़ दिया क्योंकि वो छाया के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। और इस दौरान जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो अविनाश वधावन को अप्रोच कर रहे थे कि किसी तरह अविनाश हाँ कहें तो उन्हें फिल्मों में साइन किया जाए, लेकिन अविनाश वधावन उस टाइम यूएस, कनाडा और यूके में अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे थे। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूम रहा था, बॉलीवुड में नए चेहरों की एंट्री हो रही थी। अविनाश वधावन यहाँ से दूर जाते जा रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। साल 2000 में जब इनका तलाक हो गया उसके बाद ये वापस आए, फिल्मों में इन्होंने काम करना चाहा, उस वक्त इन्हें काम नहीं मिला, वक्त बदल चुका था। 3 साल पहले जब 97 में गए थे उस वक्त ये कहा जाता था कि लोग अविनाश वधावन का इंतज़ार कर रहे हैं और साल 2000 आते आते लोगों ने अविनाश वधावन को भुला दिया था। फिल्मों में काम न मिलने पर ये थोड़े उदास हुए। उसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। उस वक्त सैटेलाइट टेलीविज़न का दौर नया नया शुरू हुआ था। फिर उन्होंने टीवी में काम करना शुरू किया और इस तरह से खुद को टीवी में स्टैब्लिश करते चले गए। साल 2003 में इनकी मुलाकात हुई नताशा नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ। इनकी दूसरी शादी हुई, अब इनके एक छोटी बेटी भी है। कुल मिलाकर मामला ये है कि अब अविनाश वधावन छुटपुट रोल करते हैं, किसी वेब सीरीज़ में कभी दिख जाते हैं, किसी फंक्शन में कभी दिख जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम जो कभी अक्षय कुमार के साथ खड़ा होता था, जो कभी निर्माताओं और निर्देशकों की पहली पसंद होता था, अपनी इस गलती की वजह से खुद ही दूर होता चला गया। अविनाश वधावन की जो ज़िंदगी है वो हमें ये बताती है कि अक्सर हम सही समय पर गलत फैसले ले लेते हैं या सही समय पर सही जगह पर नहीं होते हैं या सही समय पर सही जगह होने का अपना फ़ैसला बदल देते हैं। अगर अविनाश वधावन उस वक्त अपनी पारिवारिक जो भी उनकी दिक्कतें थीं उनसे जूझते हुए फिल्म इंडस्ट्री में बने रहते तो उन्हें काम मिलता रहता और वो खुद को एक बड़े हीरो के तौर पर स्टैब्लिश कर पाते। लेकिन अफसोस ये कि 91 से 97 तक बस 7 साल का कह सकते हैं कि करियर रहा अविनाश वधावन का और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए। जब तक वापसी की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर उन्हें टीवी का रुख करना पड़ा। टीवी में उन्होंने 2003 में एहसास नाम का एक शो किया, फिर सपना बाबुल का विदाई और शोभा सोमनाथ की जुनून ऐसी नफ़रत तो कैसा इश्क CID में भी दिखाई दिए, बालिका वधू में भी दिखाई दिए, डोली अरमानों की, पिया अलबेला, अगर तुम न होते, ऐसी फिल्में ये करते रहे। और अभी 26/11 पर जो वेब सीरीज़ बनी थी उसमें JCP सेडाना के रोल में दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर 90s का एक ऐसा अभिनेता जो कि सुपरहिट गानों वाली फिल्मों का हीरो था, आज लगभग गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है और मौका जब मिलता है, छुटपुट रोल मिलते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। आप तुलना कर सकते हैं अक्षय कुमार के साथ, जिसने स्ट्रगल किया हो, जो अक्षय कुमार के साथ रहा हो, अभी आज अक्षय कुमार कहाँ हैं और अविनाश वधावन कहाँ हैं। या उस दौर के अगर हम और नाम गिने तो सुनील शेट्टी, और इन सब ने एक अच्छी लंबी पारी खेली। लेकिन शायद अगर उस वक्त वो शादी न करते या शादी करने के बावजूद जो दिक्कतें आ रही थीं उनसे जूझ कर फिल्मों में बने रहते तो शायद अपने लिए एक मकाम बना पाते। अब आते हैं उस वजह पर जिस वजह से मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कई सारी ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम अपने बाकी के फ्रंट्स पर हार मानने लगते हैं, लेकिन यही वो मौका होता है खुद को प्रूव करने का। आपके जीवन में कई तरह की दिक्कतें आएंगी, आप थोड़ी देर के लिए काम से अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इतना लंबा गैप ले लेंगे तो फिर होगा ये कि अविनाश वधावन जैसा हाल हो जाएगा। उम्मीद है उनकी ज़िंदगी से आप कुछ सीखेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की। आगे आप और किन किन की कहानियां सुनना चाहते हैं मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।